को ना चलने देना, या फिर ये कहना कर इस पर पहले जेपीसी का ऐलान करिए, या फिर आप बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, उसके बाद ही संसद चल पाएगी। मैं ये उन पार्टियों से भी सवाल पूछ रही हूं जिन्होंने विश्वसनीयता जताते हुए गौतम अडानी की उन कंपनियों में निवेश भी करा अपने अपने राज्यों में। सिर्फ सवाल ये कि क्या ये हंगामा सदन के अंदर जायज है? देखिए, जहां तक विपक्ष की जिम्मेदारियों की बात है, निश्चित तौर पे विपक्ष एलआईसी और एसबीआई को लेके अपनी जिम्मेदारियों, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के कारण यह हंगामा कर रहा है। क्योंकि बाकी पैसे तो बाहर से आए हुए हैं, दूसरे संस्थागत निवेशकों के हैं, उसे विपक्ष को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक बिजनेसमैन डूबे चाहे उठे, उसे विपक्ष को या भारत सरकार को क्या मतलब है? भारत सरकार या विपक्ष की जिम्मेदारी यह है कि एलआईसी और एसबीआई के कितने पैसे हैं और वो सेफ है या नहीं। एसबीआई का बयान अभी आपके सामने आया कि 0.9% का हमने ऋण दिया हुआ है। ये ऋण आज से नहीं चल रहा है, ये ऋण 1991 से चल रहा है। और हमने मिक्स से जो भी हम लोग लोन लेते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है, और अगर हमारी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी तो कोई भी बैंक हमें लोन नहीं देगा। तो स्वाभाविक है कि जब 1991 से लोन ले रहे हैं अडानी एसबीआई ग्रुप से, जब से उन्होंने पहला काम शुरू किया था मुंद्रा पोर्ट लेने के लिए, सॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए, जो काम उन्हें चिमन भाई पटेल और पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में मिला था, और जब तो उनकी नेटवर्क वैल्यू उस वक्त 2 करोड़ की थी, तब एसबीआई ने उन्हें उस वक्त 40 करोड़ लोन दिया था। तो स्वाभाविक है कि एसबीआई में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और एसबीआई ने आज बयान भी दे दिया कि 0.9% का हमारा एक्सपोजर है, हमें कोई खतरा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एसबीआई की तरफ से आज विपक्ष निश्चिंत हो जाएगा। और एक मिनट, एक और खत्म कर दूं। जी। एलआईसी में टोटल एक्सपोजर है, एलआईसी के डायरेक्टर ने बयान दिया है 30 जनवरी को कि हमारा टोटल एक्सपोजर 28,000 करोड़ का था। हम 88,000 करोड़ पे बैठे हुए थे प्रॉफिट लेके, जो घट के अब आ गया है 60,000 करोड़, मतलब कि 32,000 करोड़ अभी भी हम मुनाफे में हैं। आज वो मुनाफा घट के आ गया है 24,000 करोड़ पे। तो मुझे लगता है कि एलआईसी भी सिक्योर्ड है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि विपक्ष मांग कर ले सरकार से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि एसबीआई और एलआईसी दोनों अपनी पोजीशन डाइल्यूट कर ले और अडानी ग्रुप में बेच दें, सारा पैसा वापस ले ले, विपक्ष अपना धरना खत्म कर दे। सरकार के लिए भी आसान है, क्योंकि बाकी अडानी डूबे चाहे अडानी उबड़े, उससे विपक्ष को क्या मतलब है। लेकिन सच्चाई ये है कि अडानी से मतलब ही नहीं। अडानी तो बहाना है, बजट निशाना है, बजट निशाना है, बजट पे चर्चा नहीं होने दे रही है, बजट पे चर्चा नहीं होने दे रही है, संसद चलने नहीं देना है, देश को ऐसे ही चलाना है। क्योंकि अगर कॉन्क्रीट अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई एलआईसी को बचाना है तो ये डिमांड कीजिए ना। फिर एसबीआई एलआईसी के ऑफिस के बाहर धरना क्यों दीजिएगा? बोलिए कि एसबीआई और एलआईसी अपना डाइल्यूट कर ले, काम खत्म। अब ये जो बात अजय आलोक जी कह रहे हैं, अनुज यात्री जी मैं आपके पास आ रही हूँ, ये सीधी सीधी वो डिमांड रख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप सदन चलने नहीं देना चाह रहे हैं, इसलिए ये पूरा हंगामा है। क्योंकि आपके नेता पिछले 8 सालों से एक ही नाम लगातार उन्होंने घर घर तक पहुंचाया है, और वो गौतम अडानी का नाम है। इसीलिए देश में लोग अडानी को जानने भी लग गए, क्योंकि वो हर बार हर चीज में जब केंद्र सरकार को अटैक करते हैं तो वो गौतम अडानी का नाम लेते रहे। अब आज जो आप मामला उठा रहे हैं, ये आपके सियासी निशाने से जुड़ा हुआ है या जनता के पैसे से जुड़ा